हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, मैं कल आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश पढ़ाया था। प्रकाश से क्वेश्चन बहुत बनता है। कल मैं आपको पढ़ा चुका था प्रकाश क्या है, प्रकाश से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, प्रकीर्णन क्या है, अपवर्तन क्या है, ये सब जितनी तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपको बता चुका था कल वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में। यानी सुबह या शाम को सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला रंग क्यों दिखाई देता है, पानी में अगर डंडा डालो तो वो टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, ये सब क्वेश्चन मैं कल आपको विस्तृत बहुत अच्छे से बताया था। उसी क्रम में कुछ टॉपिक छूट गए थे, जैसे प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष और रंग क्या हैं, प्रकाश में संबंधित हैं। आज इसको देखेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से। यह पेपर के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी पेपर देने जाएं आप, इसलिए इसको आप इग्नोर मत करिए, आप इसको देखिए क्या है। तो पहला है, देखते हैं हम। पहला दिया है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन की बात की जाए दोस्तों, तो प्रकाश के विवर्तन में क्या है विवर्तन? जब प्रकाश जब जा रही है तो रास्ते में कोई बाधा आ जाती है तो यह बगल से निकल जाती है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे देखिए, जैसे प्रकाश ऐसे आ रही है, तो प्रकाश ऐसे आ रही है तो यहाँ पे कोई बाधा अगर पड़ा भी, यहाँ पे कोई बाधा पड़ा भी, तो यह अपने परछाई की तरफ थोड़ा सा झुक करके ऐसे निकल जाएगी, थोड़ा सा झुक करके ऐसे निकल जाएगी, इस तरह से। यानी कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, माने कहने का मतलब है विवर्तन क्या है? प्रकाश एक माध्यम जा रही है, कोई बाधा या कोई रुकावट आने पर तो अपने परछाई की तरफ थोड़ा सा झुककर उस तरफ से चली जाती है। यही है इसका प्रकाश का विवर्तन। देखिए, मैं बता दिया हूँ, यह प्रकाश आ रही थी, यहाँ पे बाधा पड़ा तो यहाँ झुक के इस तरफ से निकल गई, यह निकल गई है। इसी को हम कहते हैं विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको हम अच्छे से देखेंगे क्या है, पहले जान लेते हैं। प्रकाश अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर टकरा कर लौट जाते हैं। प्रकाश जब अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर टकरा कर लौट जाते हैं, जैसे यह प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश दोस्तों आ रहा है, तो प्रकाश आ रहा है, देखिए अधिक घनत्व, यहाँ पे अधिक घनत्व है, यहाँ से लौट इधर जाएगा कम घनत्व की तरफ। अगर बात की जाए तो परावर्तन की तरह है, लेकिन यह अधिक घनत्व से कम घनत्व की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पार हो जाए तो परावर्तन हो जाएगा, इसलिए इसको हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश कोई माध्यम में आ जाती है, किसी से टकरा कर पुनः उसी रूप में यह कम घनत्व की ओर, जहाँ कम घनत्व हो उसमें लौट जाता है। जैसे यह अधिक घनत्व से आती है, जैसे यहाँ पे अधिक घनत्व है, लौटेगी वहाँ जहाँ कम घनत्व होती है। इसी को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा देख लेते हैं। जैसे हीरे का चमकना, अगर पूछे हीरे का चमकना कौन सा क्रिया है, तो आप बताएंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बात आता है दोस्तों। इसी क्रम में बात की जाए, कांच के टुकड़े में दरार आना, कांच के टुकड़े में दरार चमकना, ये क्या है? ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। आप देखते हैं, अगर यह कांच है दोस्तों, ये कांच है, बीच में ये कांच है, अगर बीच में ऐसे कोई अगर टूट जाता है, बीच में अगर ऐसे टूट गया दोस्तों, बीच में ऐसे टूट गया, तो यही चमकता रहता है ना, यही कांच के दरार में चमकना, इसका अगर मुझे क्या बताता है, तो यह कांच का दरार में चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को दर्शाता है। उसी क्रम में आ जाए मरीचिका बहुत पूछा जाता है। मरीचिका क्या है? मरीचिका वह है दोस्तों, जैसे आप दूर से देखेंगे तो कहीं पानी, चमकते हुए पानी दिखाई देगा। मैं बताया ना,
कम अधिक घनत्व से कम घनत्व की हो रही, पानी दिखाई दे, पास जाएंगे तो और नहीं दिखाई, दूर दिखाई देगा। तो यह मरीचिका पूछे, मरीचिका क्या है? मरीचिका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक क्रिया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया है। जैसे मरीचिका मतलब हिरण होता है, हिरण प्यास में जब दौड़ता रहता है रेगिस्तान में तो दूर देखता है तो उसको पानी दिखाई देता है, जब वहाँ पहुँचता है तो कुछ और दूर दिखाई देता है। यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की जाए, कांच के टुकड़े में दरार आना जो चमकता है, हीरे का चमकना, मरीचिका। ठीक, अब दोस्तों बात कर ली जाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है बहुत अच्छे से जानेंगे। वर्ण विक्षेपण चलिए समझ लेते हैं। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाए तो यह अपने स्थान पर ना जाके बिखर जाती है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाए, किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो यह अपने स्थान पर ना जाके बिखर जाती है। जैसे देखिए यही श्वेत प्रकाश है, अब यहाँ से इसको जाना था यहाँ पे, लेकिन यह बिखर रही है, देखिए बिखर रही है दोस्तों यहाँ पे, और बिखर के 7 रंग बनाती है। 7 रंगों में देखिए कौन कौन सा रंग है, लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग, जामुनी रंग, बैगनी रंग। तो देखिए दोस्तों मैं बताया हूँ जब किसी प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो यह अपने स्थान से न जाकर बिखर जाता है, जिसमें 7 रंग प्रदान करता है। 7 रंग में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, जिसमें कहा जाता है कि अगर जो अपने सीधे अपने लाइन से जो नज़दीक होता है वह उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, और जो अपने लाइन से बहुत ही दूर होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जैसे बात की जाए यहाँ पे लाल सबसे नज़दीक है इसके, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, और बैगनी सबसे दूर है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। दोस्तों तरंग दैर्घ्य की बात की जाए, जब प्रिज्म से गुजरता है कल आपको बताए थे, तो तरंग दैर्घ्य जिसका एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, तो यह है लाल रंग का एंगस्ट्रॉम सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। अपवर्तनांक की बात की जाए दोस्तों, अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक मतलब फैलाव में कौन अधिक है? हमारा जो अपवर्तनांक है इसका जो सबसे कम है, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी का है दोस्तों, क्योंकि यह सबसे नीचे है, सूर्य के प्रकाश से काफ़ी दूर है, अपने लाइन से काफ़ी दूर है, तो यह बिखर जाता है, दिखने लगता है, जो बिखरता है। अपवर्तनांक सबसे कम किसका है? लाल का। सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी, सबसे कम अपवर्तनांक लाल का। प्रकाश की गति किस में सबसे अधिक होती है? जिसका एंगस्ट्रॉम, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा दोस्तों, उसी का अपवर्तनांक गति सबसे अधिक होगी, यानी लाल रंग का गति सबसे अधिक होती है, सबसे कम गति सबसे कम बैगनी रंग की होगी, क्योंकि इसका एंगस्ट्रॉम कम है दोस्तों। तो देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वह है जो किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने लाइन से ना होके बिखर जाते हैं, जिसमें 7 रंग प्रदान करते हैं। 7 रंगों आप जान गए हैं, जिसका तरंग दैर्घ्य लाल, जिसका एंगस्ट्रॉम या तरंग दैर्घ्य लाल का सबसे अधिक, सबसे कम बैगनी का, अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी का, अपवर्तनांक सबसे कम लाल का, गति सबसे, अगर गति की बात की जाए लाल का गति अधिक होती है, बैगनी सबसे कम होती है। ठीक, उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों इंद्रधनुष। चलिए देखते हैं इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष हम देखते हैं आकाश में, कभी कल जब बारिश होती है, बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है तो हम देखते हैं उसमें 7 रंगों का इंद्रधनुष होता है, लेकिन हमें उसमें कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों आज देखते हैं क्यों कुछ ही रंग दिखाई देते हैं, पूरे 7 रंग नहीं दिखाई देते। चलिए देख लेते हैं। पहले इंद्रधनुष कैसे बनता है जान लीजिए। वर्षा के बाद हवा में कुछ जलवाष्प की बूंदें तैरती रहती हैं। वर्षा के बाद हवा में कुछ जलवाष्प की बूंदें तैरती रहती हैं। अब जब उस पर प्रकाश पड़ता है दोस्तों, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही हमारी इंद्रधनुष बना देती है, यह 7 रंगों में बिखर जाती है। और एक बात कहें, सूर्य जिस तरफ रहेगा उसके विपरीत यह रंग बनाती है। जब भी आप रंग देखेंगे तो सूर्य जिस तरफ रहेगा उसके विपरीत रंग बनेगा। देखिए तो वर्षा के बाद हवा में कुछ जलवाष्प तैरती रहती हैं और उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह अपने विपरीत 7 रंग प्रदान करते हैं। यह अपने विपरीत 7 रंग प्रदान करते हैं। यह हमारा सूर्य है और सूर्य का प्रकाश इस बूंद पे पड़ गया तो यह 7 रंग प्रदान कर दिया, जिसमें दोस्तों लाल,
नारंगी, नारंगी, इसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, हरा, उसके बाद नीला, जामुनी और बैगनी। देखिए मैं आपको बता दूं, उसमें हमें यहाँ पे कुछ ही रंग दिखाई देते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं दोस्तों हरा। पूछा जाए बीच वाला रंग कौन सा है, बीच वाला रंग हमारा हरा ही है। आपको क्वेश्चन बनता है, रेलवे में पूछा गया था कि बताइए बीच वाला रंग कौन सा है, हमारा हरा है। तो देखिए जब हम देखते हैं तो हमें लाल ही लाल, कुछ लाल ही रंग दिखाई देते हैं। कारण यह है दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यह हम काफ़ी दूर तक वस्तुओं को देख सकते हैं। कोई लाल वस्तु हो उसको हम देख सकते हैं, इसलिए देखिए लाल, नारंगी, पीला, पीला, कुछ ऐसे रंग हैं जो लाल की तरह ही है। इसलिए हमें ये दो रंग अंत में जो जामुनी और बैगनी है ये फीका पड़ जाता है। फीका मतलब इसका फैलाव वहीं पे हो जाता है, इसका फैलाव वहीं पे हो जाता है, और फैलाव होने के कारण यह दूर तक दिखाई नहीं देता है। फैलाव, जिसका फैलाव नहीं होता, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिस ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है वो दूरी तक दिखाई देगा। इसका फैलाव वहीं दोनों का, इन दोनों का फैलाव वहीं पर हो जाता है, इसलिए ये दोनों रंग हमें दिखाई नहीं देते हैं। कि बैगनी और जामुनी ये दोनों रंग हमें दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, इसलिए हम इन दोनों रंग को नहीं देख पाते। यही दोनों 3, 4, 5 रंग देख पाते हैं। आकाश में 7 रंग दिखाई नहीं, जब इंद्रधनुष बनता है दोस्तों हमें लाल ही लाल अधिक रंग दिखाई देता है। कारण यही है, इसका फैलाव उसी में फैल जाता है, ये दूरी तक नहीं आ पाता, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, हम इसको केवल लाल लाल रंग दिखाई देता है और वही हम देख देते हैं। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि अगर कभी ऑप्शन बन जाए परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यह सब इंद्रधनुष संबंधित है। पूछा जाए कि इंद्रधनुष से संबंधित क्या क्या है, तो परावर्तन भी है, परावर्तन भी संबंधित है, अपवर्तन भी संबंधित है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी संबंधित है। यह तीनों हमारे इसमें बनाएंगे इंद्रधनुष में। अब बात आ जाती है दोस्तों रंग की। रंग क्या है, रंग देख लेते हैं। रंग कहा जाए श्वेत रंग विभिन्न रंगों से मिलकर बनते हैं। जो श्वेत रंग हैं वो विभिन्न रंगों से मिलकर ही बनते हैं दोस्तों। और हम देख लेते हैं श्वेत रंग विभिन्न रंगों से मिलकर बन रहे हैं। तो इसमें हम आपको एक प्रिज्म दिखाते हैं, प्रिज्म दिखाते हैं। इसमें पूछा जाए प्राथमिक रंग क्या है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग हो गया। पूछा जाए मैजेंटा रंग किसे कहते हैं, सुनिए दोस्तों, श्वेत रंग कैसे बनता है, जब लाल, हरा और नीला को मिलाएंगे तो हमारा श्वेत रंग बन जाता है। ठीक। और पूछा जाए कि दोस्तों द्वितीयक रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग, तो द्वितीयक रंग हम पीला, मैजेंटा और पिकाक नीला, यानी पिकाक नीला, पीला और मैजेंटा को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये कैसे बनता है दोस्तों, यह कैसे बनता है देख लेते हैं। देखिए हरा को लिए हैं, हरा को लिए हैं और लाल और नीले से बनता है मैजेंटा। लाल और मैजेंटा बन के बन जाता है क्या, श्वेत रंग। ठीक। उसके बाद दोस्तों हम नीला ले लिए हैं और नीला लिए हैं और लाल और हरा बन के बनता है पीला, और उसके बाद हरा और नीला और पीला लिए तो श्वेत फिन बन गए। उसके बाद दोस्तों हम लाल ले लेते हैं, लाल रंग लेते हैं और हरा और नीला बन के बनता है पिकाक नीला, और ये दोनों मिलाते हैं बनता है श्वेत। यानी 3 रंगों से अधिक कोई रंग बनेगा तो उसे हम श्वेत रंग बनाएंगे। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप सब रंग बना लेंगे। देखिए प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, द्वितीयक रंग पीला, मैजेंटा, पिकाक नीला, कैसे कैसे बना है देख लीजिए। लाल और हरा से पीला, लाल और नीला से मैजेंटा, हरा और नीला से पिकाक नीला। ठीक। श्वेत किससे बनेगा, श्वेत तीनों रंग से मिलकर बनता है। यह हमारा दोस्तों आज का द्वितीय पार्ट था, जो प्रकाश का द्वितीय पार्ट है। क्वेश्चन इसमें हर तरह से जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों उस तरह से बता दिए हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन बता के नहीं मिलेगा, आप नहीं गौर करते हैं। और यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, देखिए इस तरह से पढ़ाने वाले मिले तो ठीक है दोस्तों, पढ़िए, नहीं मिले तो पढ़िए दोस्तों। मैं आपके लिए अच्छा लाया हूँ जिससे आप पढ़ के कुछ समझ लीजिए। आप 1 बार देखिए, 2 बार भी देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ना समझ में आए देखते रहिए दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर कर दीजिए कैसा लगा आपको। नहीं कमेंट करें कैसे जानेंगे आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।